आपको क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार बिहार में? सरकार जो है वही रहेगी या सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। कुछ काम तो हुआ है। हाँ, कुछ काम तो हुआ है, लेकिन कुछ काम से तो नहीं होगा। क्या जरूरी है? बेरोजगारी है बहुत सारा। ये नौकरी वाला मामला फंस रहा है। हाँ जी, नौकरी सारा नहीं, चीज है। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई नहीं होती है, अस्पताल में दवाई मिल रही कि नहीं? दवाई भी नहीं मिलती है। अभी छोटा अस्पताल में जाइए, उसमें टेटनस का सुई नहीं मिलेगा आपको। अभी तो सरकार जाने वाली है सर, क्या है कि वो उब गए हैं इन लोग से। अभी तो 20 साल हुआ है। 20 साल दिया ना सर, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए ना। हमेशा एक बार किसको चांस दीजिएगा, हमेशा चांस देना चाहिए अलग अलग लोगों को। हाँ, 20 साल के बाद भी अगले को मौका दीजिए ना, 5 साल, वो भी बताएगा क्या करना है नहीं करना है। नहीं देगा तो उसे भी तक चेंज कीजिए, चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करते रहना चाहिए हमारे समझ से। एक तरवा पर एक तरफ रोटी रहेगा, जल जाएगा। जल जाएगा, ये अच्छी बात है। मेरे समझ से है कि उनको 20 साल दिया गया, 5 साल इनको भी दीजिए। जो वादा करते हैं ठीक है, और नहीं करते उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में राज्य में सरकार रहेगी, खूब विकास होगा। विकास की बात जहाँ तक है, ठीक है ना, तो विकास तो देख ही रहे हैं जो हो रहा है विकास आपका। बोल रहे हैं कि लालू जी ने आवाज़ दिया कि उसके पहले कर्पूरी ठाकुर नहीं बने थे। ये तो गलत बात है सर। हाँ। कि लालू जी ने हम पिछड़ों का आवाज़ दिया। कर्पूरी ठाकुर भी पहले उनके पहले बन चुके थे, उनके पहले भी 2-3। हाँ, लालू से पहले आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़ों को आवाज़ वही दिए हैं, वो बस कहने की बातें हैं। जातिवाद क्या क्या कौन बना रहा है बेवकूफ पिछड़ों को? पिछड़ों को वही पिछड़े वाले ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सर जनता को। ऐसा आपके हिसाब से पिछड़ों को क्या चाहिए? पिछड़ों को बिल्कुल रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। उसके अलावा कोई किसी से सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखता है। रोजगार का व्यवस्था हो बस। रोजगार पर मोदी जी कितना खरा उतरते हैं? कुछ हद तक पहले से ठीक है सर। जैसे गवर्नमेंट उसमें कम है, प्राइवेट में है। सरकारी नौकरियां बढ़ी है कि घटी है? नहीं, वो तो घटा है सर। उधर सरकारी नौकरी में विफल है बीजेपी गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट में बहुत है सर। अभी भी यहाँ भी फैक्ट्री खुल रहा है धीरे धीरे। कल एचसीएल के, भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी एचसीएल, कल उसके फाउंडर ने कहा कि हम लोग सिर्फ पेचकस लेके नट बोल्ट टाइट करें, सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हो रहा है, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी लगा है सर। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, सिलिकॉन वैली बन रहा है, पटना में भी सुन रहे हैं आने वाला है यहाँ से। आप बेंगलोर में रहते हैं? नहीं है तो यहीं रहते हैं, लेकिन सुनते हैं, सुनने में आया है कि कुछ आ रहा है पटना में भी। केवल जंगल राज एक बहाना है। यहाँ मुद्दा की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई की रोजगार है। इसलिए सरकार का अब सफाया होने जा रहा है और नवयुवक का ही सरकार बनने जा रही है और नौजवानों का, सारे जाति धर्म का लोगों का रोजगार यहाँ मिलने जा रहा है, A to Z। जब से प्रधानमंत्री मोदी चाय वाली बात कहे कि मैं चाय वाला था, तब से चाय के कई ब्रांड आए हैं। मैं इस समय बिहार के औरंगाबाद में हूँ और यहाँ एक ब्रांड है उप सरपंच चाय, ये महाराष्ट्र का ब्रांड है। अब तक हम लोगों ने सुना था MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, कई तरह के चाय वाला, लेकिन ये जो उप सरपंच है ये नया देखा है मैंने। लेकिन ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का बड़ा ब्रांड है। गुड़ डालते हैं इसमें, गन्ने का जो गुड़ होता है गुड़ डालते हैं और इसमें चीनी नहीं डालते हैं। तो औरंगाबाद में अब जब भी आएंगे तो गन्ने के चाय का जो है वो बड़ा टेस्ट है और लोग कह रहे हैं कि एक बार पीजिए और बार बार स्वाद मिलेगा। तो आप लोग रेगुलर कस्टमर हैं? जी सर, हैं? हम लोग बराबर पीते हैं। नहीं, टेस्ट तो अच्छा है। तो इसमें चीनी नहीं डालते हैं? नहीं, चीनी नहीं डालते। चीनी केवल गुड़ का बनता है। हाँ, केवल गुड़ का। तो ये हम लोग तो चुनाव भी देख रहे हैं, क्या है माहौल यहाँ भाई साहब? यहाँ का माहौल हम क्या बोले, यहाँ का भी तो समीकरण चल रहा है। इसमें तो जितना के सब लोग कह रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता कि हम, अगर कोई बोलता है कि फलना जीत रहा है, ये तो हमारे समझ से गलत बोलता है। आपको क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार बिहार में? सरकार जो है वही रहेगी या सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी, लग रहा है कि सरकार बदलेगी।
यहाँ तो कांग्रेस का सीट है गठबंधन में, और उधर से बीजेपी वाले लड़ रहे हैं। है, लेकिन यहाँ थोड़ा बाहरी भीतरी का ये है लड़ाई। कौन बाहरी है कौन भीतरी है? अरे बोलिए अपनी बात कहना, इसमें कौन सा गोली नहीं, चल रहा है? लोग कह रहे हैं हम तो काराकाट में है, नबीनगर का है, औरंगाबाद का ये है, ये कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल क्या लग रहा है? आप लोग भी घूमते हैं। हाँ, तो हम लोग का लग रहा है कि सरकार अब चेंज होगी। चेंज होगी जी हाँ। का है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी बढ़िया काम किए हैं, मोदी जी खुद चाय वाले हैं। वो कहने और करने में अंतर रहता है, कहने में और करने में अंतर रहता है। कुछ काम तो हुआ है। हाँ, कुछ काम तो हुआ है, लेकिन कुछ काम से तो नहीं होगा। क्या जरूरी है? बेरोजगारी है बहुत सारा। ये नौकरी वाला मामला फंस रहा है। हाँ जी, सारा नहीं चीज है। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई नहीं होती है, अस्पताल में दवाई मिल रही है कि नहीं? दवाई भी नहीं मिलती है। अभी छोटा अस्पताल में जाइए, उसमें टेटनस का सुई नहीं मिलेगा आपको। हमारे पंचायत में सरकारी अस्पताल एकदम बैठ गया है। हाँ जी, और प्राइवेट अस्पताल एकदम फल फूल रहा है। जी जी हाँ, व्यवस्था ठीक नहीं है, केवल पेपर में ठीक है। 10,000 तो एक के बार में खर्च हो जाएगा, एक ही बार में। जी जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा मनोज मेहता। तो मेहता जी, यहाँ दबाव तो नहीं है ना? कोई बोलने उलने आप बोल सकते हैं नहीं, अपने दबाव अब वो जमाना नहीं है, और ना हम वैसा है कि किसी के दबाव पर बोलेंगे, वैसा ही। जमाना बदल गया। हाँ, जमाना बदल गया, अब वो बात नहीं है। लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो लगता है कि आप काराकाट से हैं। काराकाट और ये जो पूरा जो इलाका है, ये सब, ये तो कुशवाहा बहुल इलाका है। जी हाँ, यहाँ दोनों सांसद हैं, कुशवाहा जी हैं, औरंगाबाद काराकाट का दोनों कुशवाहा जी हैं। लेकिन आप लोग बदलाव के पक्ष में? जी हाँ। बदलाव के पक्ष में हैं। आपका क्या नाम हुआ? आप औरंगाबाद से हैं? क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? क्या कह जाए, कुछ भी कह रहे हैं सरकार के। फिर भी इसमें क्या कहा जाए, क्या है? क्या सरकार रहेगी, सरकार जाएगी? सरकार तो रहने करेगी ना। रहेगी। हाँ बाबू साहब हैं। हाँ, बाबू साहब। तो रहेगी सरकार। हाँ, सरकार तो रहेगी। तो लोग कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ बस कामें कर रहे हैं। नहीं, काम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो क्या किए हैं? काम तो अच्छा कर किए हैं ना। अरे एक दो काम तो बताइए, क्या अच्छा लगता है? बहुत तरह का मैंने बात ही था। पहले था कि रोड में आदमी घूमता नहीं था 8 बजे तक, 9 बजे तक। जंगल राज वाला। हाँ, जंगल राज वाला। जंगल राज बहुत देर हो गया, 20 साल हो गया भाई। अब कब तक जंगल राज पर वोट ले? हाँ, वो तो है। कुछ और भी लोग आए हैं। क्या भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? प्रॉपर? जी जी जी। यहाँ के वोटर हैं? हाँ, वोटर है। क्या लग रहा है, सरकार रहेगी जाएगी? अभी तो सरकार जाने वाली है सर। क्या है कि वो उब गए हैं इन लोग से। अभी तो 20 साल हुआ है। 20 साल दिया ना सर, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए ना। हमेशा एक बार किसको चांस दीजिएगा? हमेशा चांस देना चाहिए अलग अलग लोगों को। हाँ, 20 साल के बाद भी अगले को मौका दीजिए ना, 5 साल, वो भी बताएगा क्या करना है नहीं करना है। नहीं देगा तो उसे भी तक चेंज कीजिए। चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करते रहना चाहिए हमारे समझ से। एक तरवा पर एक तरफ रोटी रहेगा, जल जाएगा। जल जाएगा। ये अच्छी बात है। मेरे समझ से है कि उनको 20 साल दिया गया, 5 साल इनको भी दीजिए। जो वादा करते हैं ठीक है, और नहीं करते उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में राज्य में सरकार रहेगी, खूब विकास होगा। विकास की बात जहाँ तक है, ठीक है ना, तो विकास तो देख ही रहे हैं जो हो रहा है विकास आपका बिहार का। अभी एक नया आपको न्यूज मिला होगा, आज ही है, जो यादव जी को मारा गया है अभी है मोकामा में। तो ये तो विकास ही नहीं सर है। खुला आप बोलते हैं कि मेरा जंगल जायदाद की बात करते हैं। 20 साल पहले की बात उनको याद है, लेकिन करंट की बात नहीं समझ में आ रही इनको। तो वर्चस्व नहीं होना चाहिए किसी का ना, बदलते रहना चाहिए। चेंज होना चाहिए। 20 साल वर्क दिया गया, आप उनको दीजिए, नहीं दे उनको भी हटा के फेंकिए। उनको जनता को चाहिए 5 साल इनको दीजिए, नहीं समझ में आता तो अगला कीजिए। आप एक को पढ़ के फायदा ले करके। जो जिस राज्य में 5-5 साल में सरकार बदलती है, वहाँ ठीक ठाक चीजें रहती है। बेहतर है ना ऑप्शन। केरल में बदल देते हैं लोग, कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस कभी लेफ्ट। जी 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 जी। तो बेहतर है कि आप चेंज करते रहिए,
अब विकास का मौका इस मामले में राजस्थान वाले तमिलनाडु वाले होशियार हैं, बदलते रहते हैं। या साउथ में भी अच्छे हैं लोग हैं, केरल हो लिया, हर जगह देख लीजिए आप है। लेकिन मोदी जी का तो अभी जलवा है, हम लोग चाय की दुकान पर हैं। जलवा तो मोदी जी का हमेशा रहेगा ही रहेगा। देखिए ना, मोदी जी का विकास है ही तो बेहतर है। आप दुकान वाले हैं भैया, हैं? तो दुकान वाले लोग तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं ना, कुछ नहीं बोल सकते ना इधर ना उधर, हैं? क्या बोले? सब तरह के लोग आते हैं आपकी दुकान पर। हाँ, सब तरह के आते हैं। तो सबसे ज्यादा लेकिन दुकानदार को पता होता है, लेकिन वो दिन भर में 1 दर्जन आदमी की बातें, 2 दर्जन आदमी, 20-25 लोगों की बातें सुनता है। आपको क्या लग रहा है? हमको तो जितने आते हैं तो 2 रंग के बात बोलते हैं, कोई बीजेपी के, कोई कांग्रेस के। तब क्या बनता है अभी? आपकी क्या राय है? क्या लगा, सरकार रहेगी कि जाएगी? सरकार तो रहेगी आपके, हाँ। यही रहेगी। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार बना। धीरज कुमार? नीरज कुमार। नीरज भाई तो कि नहीं, कोई नहीं, बस हो गया पूरा नाम। मतलब हम क्या नौकरी दे रहे हैं? तो क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है ना। है तो जीएसटी नहीं ना देना पड़ रहा है? देना तो पता ही है, बाकी कभी कुछ कम हुआ है ना। तो जीएसटी लागू कौन किया था? लागू तो यही किए थे। तो लागू किए और घटा दिए। हाँ, तो वो देखे कि मतलब चलिए कुछ तो फायदा हुआ। जनता को तो मिलेगा फायदा। बढ़ाया उन्होंने और घटाया भी उन्होंने। क्या फायदा है आपको? बैटरी भाई सब बेच रहे हैं, ठीक है ना। इनका 28% टैक्स था, ठीक है ना। 18 होगा? नहीं, 28 था। अब पहले कितना था? 28 था। तो कैसा महसूस होता था जब 28 था? कैसा बोले अब तो 18 पर राहत है। हाँ, राहत है। ये तो है कि तनी अच्छा है। तो आपका क्या जा रहा था? तो ग्राहक को देना था। देना था तो थोड़ा दिक्कत होता था ना बेचने उचने में। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि 28 लगाया कौन, किसने? 28 उन्होंने दिया और 18 उन्होंने लाया। तो बढ़ा कर घटाना क्या मामला बनता है? नहीं, ठीक है। और भी कुछ लोग जमा हो गए, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें। पता नहीं, बात करना चाहिए लोगों को। और अजबे है चाय, आप लोग तो मतलब हंस रहे हैं, हम लोगों पर हंस रहे हैं, हम लोग को देख के हंस रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आजकल मीडिया वाला पर सबसे ज्यादा लोग हंसते हैं भाई। इतना कहाँ टाइम है कि मीडिया पे हंसने लग जाए? इतना टाइम कहाँ है कि मीडिया पे हंसेंगे? क्या लग रहा है आप लोग को? क्या चुनाव कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी हम भी तफरी के लिए बोले, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, जो है ठीक ही है। अब जो होगा सो पता चल ही जाएगा 14 को। आप लोग की क्या राय है? आप लोग सजग नागरिक हैं, युवा हैं। सबका अपना अपना है, जिसको जो अच्छा लगेगा वहाँ देगा। वो तो ठीक कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपकी ओपिनियन क्या है? अपना राय है जो लोकतंत्र में अपनी राय तो रखनी चाहिए, हाँ? तो अपना तो व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत चीज थोड़ी बोलेगा कोई। नहीं तो सरकार रहेगी, बदलेगी, क्या लग रहा है? सरकार देख के तो नहीं लग रहा है बदलेगा। रहेगा। क्या करते हैं बहुत? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट मतलब बिहार में या बिहार के बाहर? हम तो बाहर रहते हैं। बिहार वाले को वादा किया जा रहा है कि भैया जो प्राइवेट जॉब है उसको हम सरकारी में तब्दील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले को देंगे सरकारी जॉब। अब सरकारें जब सरकार चाहे तो कुछ कर सकता है। जितना होना था हो गया। अब जब जॉब कहाँ से बनाएंगे? कहीं बनाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनावी जुमला है वो। मोदी जी कहते 2 करोड़ दिए हैं, अब कोई जुमला बोलेगा तो बर्दाश्त करेगा लोग? मोदी जी का एक बार बर्दाश्त कर लिया। तो ये भी वही है सर, ये भी चुनावी जुमला ही है और कुछ नहीं है। एनडीए ही रहेगा इस बार भी। हाँ। क्या नाम हुआ? सावन नाम है सर। तो डबल इंजन की सरकार ठीक लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी का? बहुत चीज़ है सर। आपका ये 10,000 जीविका दीदियों को दे रहे हैं। फिर आपका युवाओं पे बात करते हैं। और पलायन कुछ हद तक रुका भी है पिछले 5-10 सालों में। ऐसा नहीं है जंगल राज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनडीए सरकार ही। यार 20 साल में बच्चे जवान हो गए, अब जंगल राज ये ठीक नहीं। अभी पर बात करते हैं हम लोग। अरे सर 20 साल पहले जो सरकार थी, लगता है अब हम लोग आज बोले, पहले जातिवाद था कि खटिया पर नहीं बैठने देंगे, चप्पल नहीं पहनने देंगे, क्या अब उसकी चर्चा लोग नहीं करते, कहते कि वो पुराना जमाना था। तो सर वो भी तो बोल रहे हैं कि लालू जी ने आवाज़ दिया। कि उसके पहले कर्पूरी ठाकुर नहीं बने थे? ये तो गलत बात है सर। कि लालू जी ने हम पिछड़ों का आवाज़ दिया। कर्पूरी ठाकुर भी पहले उनके पहले बन चुके थे। उनके पहले भी 2-3 हाँ लालू से पहले आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़ों को आवाज़ वही दिए हैं। वो बस कहने की बातें हैं। जातिवाद क्या कौन बना रहा है बेवकूफ? पिछड़ों को वही पिछड़े वाले ही बेवकूफ बनाया जा रहा था जनता को। ऐसा आपके हिसाब से पिछड़ों को क्या चाहिए? पिछड़ों को बिल्कुल रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। उसके अलावा कोई किसी से सरकार से कोई
उम्मीद नहीं रखता है, रोजगार का व्यवस्था हो बस। रोजगार पर मोदी जी कितना खरा उतरते हैं? कुछ हद तक पहले से ठीक है सर। जैसे गवर्नमेंट उसमें कम है, प्राइवेट में है। सरकारी नौकरियां बढ़ी है कि घटी है? नहीं, वो तो घटा है सर। उधर सरकारी नौकरी में विफल है बीजेपी गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट में बहुत है सर। अभी भी यहाँ भी फैक्ट्री खुल रहा है धीरे धीरे। कल HCL के, भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी HCL, कल उसके फाउंडर ने कहा कि हम लोग सिर्फ पेचकस लेके नट बोल्ट टाइट करें, सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हो रहा है, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी लग हैं सर। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, सिलिकॉन वैली बन रहा है, पटना में भी सुन रहे हैं आने वाला है यहाँ से। आप बेंगलोर में रहते हैं? नहीं है तो यहीं रहते हैं, लेकिन सुनते हैं, सुनने में आया है कि कुछ आ रहा है पटना में भी, सिलिकॉन वैली। हाँ मतलब आ जाए। आप क्या कहते हैं ब्लू चिप बॉस, क्या कहते हैं ब्लू चिप? कह रहे हैं यहाँ तो ज़्यादा डेवलप हो रहा है ना, सेमीकंडक्टर का भी बना नहीं, अब चिप बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी पैसा तो दे रही है ना गवर्नमेंट, कि आप आइए तो आगे बढ़िए तो सही। आप बढ़ ही नहीं रहे तो कहाँ से मिलेगा? ये मुझे अच्छा लगा, बिहार में इस लेवल पर भी बातचीत होनी चाहिए। आ रहा हूँ भाई, अपनी बात करने दीजिए। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं है ना कि आपको घर से पकड़ के कहेगा आइए हमारे पास जॉब कीजिए। आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। स्कूल, अस्पताल, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सेक्टर आप लोग को मुद्दा नहीं लगता है? जो चूंकि हम एक गरीब देश में रह रहे हैं जहाँ 90% लोग गरीब देश का है। अभी ईडी छापा मारे तो सबसे अमीर दिखेंगे लोग। कौन लोग, कितने परसेंट? जो लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि हम गरीब है, गरीब नहीं है भारत, पहले से ही है और आज भी वही। मैंने भारत को गरीब नहीं कहा, मैंने कहा भारत के लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अरे वो अपने आप को बना रहे हैं ना। कहाँ, अगर इतना होता तो अभी दीपावली 10 से पहले जो धनतेरस है, इतना करोड़ का कैसे बिजनेस हो रहा है? अगर गरीब है तो कैसे खरीद रहे हैं आप? कितनी आबादी है भारत की? आबादी तो बहुत हो गया, यहाँ बिलियन पार में है। अब तो भाई साहब 10% लोगों के पास 90% संसाधन है भारत में। ये भी बात नहीं मानिएगा आप? मान रहे हैं सर, लेकिन सर ये गवर्नमेंट पे हर चीज। यार आप गरीबी को कैसे झुटला? पता है आप इंटरनेशनली आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप पर कैपिटा इनकम देखिए भारत का, GDP देखिए। इवन मैं कोई यूरोप नहीं ले जाऊंगा आपको, मैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट से आप कंपेयर कीजिए। आप बताइए पिछले 10-20 वर्षों से ये बढ़ा है कि नहीं, चाहे वो बिहार का हो या इंडिया का? आप, मुझे लग रहा है, देखिए मैं किसी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जब मैं अर्थव्यवस्था की तुलना करता हूँ ना, तो मैं चीन से भी तुलना नहीं करता हूँ जिसकी इकोनॉमी लगभग 25 ट्रिलियन है। मैं अमेरिका से भी तुलना नहीं करता हूँ जिसकी इकोनॉमी लगभग मोर देन 30 ट्रिलियन है। मैं भारत की तुलना मिडिल ईस्ट से करना चाहूँगा, मैं भारत की तुलना साउथ ईस्ट एशिया से करना चाहूँगा। कहीं तो कुछ कमी है जो हम लोग पीछे हैं। वो तो है सर। तो उसका जैसे यहाँ मिडिल ईस्ट में आपका पेट्रोल है, उससे वो। अरे अब पेट्रोल का तो खेले खत्म है। पिछले 10 साल में भाई साहब पूरा यूरोप, पूरा साउथ ईस्ट एशिया पेट्रोल खत्म है। पेट्रोल की गाड़ी नहीं कोई लेने के लिए अब तैयार है। वो तो सही है ना सर, ईवी पे ही हमारे नितिन गडकरी साहब आप भी कह लोग रहे को हैं। क्या लगता है भारत हम नहीं तरक्की कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ की साक्षरता सर, स्किल नहीं है उस लेवल का। स्किल पे काम होना चाहिए गवर्नमेंट। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट प्राथमिकता है या मंदिर मस्जिद? राजनीति जो बीजेपी की है किस पर चल रही है? सर स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया है 5-7 सालों से। मैं एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड यूनिवर्सिटी बताइए सेंट्रल लेवल पे जहां AI की पढ़ाई हो रही हो, जैसे IIT था, IIM था, उस तरह का कोई नया इंस्टीट्यूशन बना हो? तो उस तरह का है नहीं सर, लेकिन IIT IIM पहले से बताइए। बढ़ा था ना। आपको मैं जितना आपके पास नॉलेज है ना भाई साहब, मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूं, आप 5 साल में कम से कम जितने राज्य उसमें तो एक IIT खोल ही देते हैं आप। तो सर बहुत बढ़ा है सर। कहाँ बढ़ा है मुझे बताइए ना। परसेंटेज देखिए, IIM IIT कितने थे पहले? देखिए बचाइए 2014 के, अभी बहुत बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2014 से पहले वाला ही है, बहुत बढ़ा है सर। हमको तो लग रहा है कि तनाव बढ़ा है देश में, भाईचारा घटा है। भाईचारा घटा है तो तनाव बढ़ा है। जी बिल्कुल, इस बात में हम एग्री कर रहे हैं। बस आगे एक भारतीय के तौर पे मुझे लगता है कि भाईचारा बढ़नी चाहिए। गरीबी अमीरी में तो लोग गुजार लेगा समय भाई। हाँ, भाईचारा बढ़ना चाहिए सर। हैं? उसका कुछ तो अब क्या करें, कुछ हमें झुकना पड़ेगा, कुछ उन्हें भी झुकना पड़ेगा। फूस के घर में आग लगाइएगा बगल में तो आपका बिल्डिंग सुरक्षित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकता है।
हाँ? तो वो कुछ हम भी हाथ बढ़ाएं। हमें कुछ तो वो भी- बिहारी होने पर गर्व है, यहाँ कोई भाईचारा तोड़ नहीं पाता है, बहुत लोग आए गए हैं। हमें भी गर्व है, आपको है गर्व? एकदम बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं यहाँ पलायन है, मैं भी दिल्ली रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं गाली दे सकता, मैं उसको जवाब देता हूँ कि भारत का हिस्सा है, राजधानी है, नहीं तो कहो तो हम लोग राजधानी शिफ्ट कर देते हैं पटना में। नहीं, अच्छा है सर। तो इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में नहीं जीना है, हैं? क्यों जिएंगे अब? है ना? किस चीज में और कमजोर हैं? सिलिकॉन वैली में बहुत लोग बैठे हैं, बिहार से लेकर पूरा, वहीं चाहे बेंगलोर हो चाहे बिहारी बिहार। बिहारी बैठे ही हैं वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ आप सही कहे, नीतीश जी 20 साल से हैं, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन है, 10 साल मोदी जी है, 20 साल। उस लेवल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू डीयू जैसा नहीं खुल पा रहा है, नहीं हो पाया। नहीं, कसक नहीं रह जाता है। क्या ही किया जा सकता है सर, हम तो उम्मीद ही कर सकते हम हैं। लोग दिल्ली नहीं जाते ना भाई साहब, तो कहीं लटक जाते। हाँ, ये तो है, हम लोग भी बाहर ही पढ़ के आए हैं, तो यहाँ कुछ वैसा था नहीं। लगता नहीं कि हम किसी जाति किसी पार्टी के न होकर भारत के होते और सरकार को उसके काम पर तौलते, बदलते, देखते कौन क्या कर रहा है। 20 साल जंगल राज था, 20 साल पहले तो बदले ना, 20 साल दिए ना। वैसा अगर चाहे लोग तो बदला जा सकता है, लेकिन उस तरह है कैंडिडेट भी नहीं है, उस तरह से कैंडिडेट भी नहीं उतर पाते। नीतीश जी का जो आव भाव है, आपको लगता है कि ही इज फिट फॉर द सीएम? अभी नहीं, अब नहीं, ईमानदारी से बताओ। अब नहीं, अब नहीं। मोदी जी ने कानून बनाया कि 75 में पॉलिटिकल रिटायरमेंट, हम लोग कितना खुश हुए थे, कितना टाइट आदमी है भाई। क्या हुआ? आडवाणी रिटायर, जोशी रिटायर, गुप्ता जी रिटायर, अरे वो क्या नाम है इनका, झारखंड वाले यशवंत सिन्हा रिटायर। आज जब मोदी जी की बारी आए तो ठक से भाई साहब सब प्लान कैंसिल। हो सकता है इस बार बैठ जाए, इस बार कोशिश, वही उम्मीद लगा सकते हैं। अब तो बिहार पर सरकार टिकी है। कभी भी सर बिहार यूपी पे ही टिका था शुरू से। चलिए, तो लोगों की राय है अपनी अपनी, और शुक्रिया, शानदार लगा आपसे बातचीत करके। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हैं? हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता तो नहीं है किसी पार्टी के? ना कर है भी तो कोई गलती नहीं, बता दीजिएगा तो थोड़ा हमें आसानी होगी। वर्कर है और पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है, हमारी पत्नी मुखिया है। मुखिया पति है आप? बिल्कुल, एमपी बोलिए। क्या बोले, एमपी? जो बोलिए आप। इस बार तो विधायक पिता भी बनने वाले हैं लोग। ना ना ना, ये नहीं हम बोल सकते हैं। अरे मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिताजी काम देखते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव है? बदलाव होगा या सरकार एकदम रहेगी? निश्चित बदलाव है। अब ये पूरे बिहार का युवा जाग चुका है और रोजगार के नाम पर सब लोग वोट करेंगे, हर घर नौकरी के नाम पर वोट करेंगे। अब पिछले बार भी तेजस्वी जी ने युवाओं का 5 लाख रोजगार देने का काम किया, उन्होंने 10 लाख वादा किया था, लेकिन 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है और एक क्रांति लाने का काम किया। अभी तक कोई सरकार रोजगार की बात नहीं करती है। हाँ, चुनाव तो हिंदू मुस्लिम पर 10 साल से हो रहा था, रोजगार तो मुद्दा नहीं था। बिहार भी इस बार बच गया लगता है। एकदम कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। रोजगार मुद्दा है, सिंचाई, कार्रवाई, दवाई, सुनवाई वाली सरकार आप तो चाहिए। पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं, मंझे हुए नेता हैं भाई। हम मुखिया कै बार से पत्नी मुखिया हैं? 2 बार से। 2 बार मुखिया का चुनाव इसलिए जीत तो हम लिए, बोल रहे असली हैं खेल आ रही कि है। क्या हम लोग जानते हैं सरकार का स्थिति? हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। जनता तो केवल सुनती है, जो सरकार बोलती है सुनती है। ये सुने मुखिया जी लोग नाराज है, कुछ कटौती हो गया फंड उनमें। आप जान लीजिए कि ये वित्तीय वर्ष 25-26 चल रहा है, अप्रैल से लेकर अभी तक 8 महीने हो गए, अभी तक कोई 1 रुपया फंड नहीं आया है मुखिया को। सरकार को देने के लिए आंगनबाड़ी थी, ये जीविका को देने के लिए 10,000 रुपया, सभी 1 लाख महिलाओं को 1 लाख करोड़ रुपये इसके पास है, लेकिन मुखिया को पंचायत में विकास के लिए पैसा नहीं इसके पास है। मनरेगा में मजदूरों को देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। स्वच्छता कर्मी काम करते हैं, जो कचरा उठाते हैं गांव-गांव में, उनको देने के लिए वेतन पैसा नहीं है इनके पास। लेकिन बिहार में गंदगी बहुत है, शहरों में नगर पालिका हो गया है, नगर पंचायत हो गया है। क्या जी हम गलत बोल रहे हैं? बहुत दुख होता है हम लोग को, गंदगी साफ होनी चाहिए थी। बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और इतना जान लीजिए कि 3,000 महीना पर गांव में। देखिए, औरंगाबाद शहर में हम लोग, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं। औरंगाबाद के मुख्यमंत्री थे ना, सत्येंद्र नारायण बाबू। तब बताइए, और इस शहर को देखिएगा तो यहाँ भी गंदगी से छुटकारा नहीं है, हैं? शहरों का हालत है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविंद्र यादव हुआ।
हम डुमरी पंचायत के मुखिया हुए। तो कितना वोट करवाइएगा आप लोग के पंचायत में? हम लोग जीत रहे हैं चुनाव, वोट की बातें छोड़ दीजिए। औरंगाबाद कुटुंबा विधानसभा, औरंगाबाद पूरे 6 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए कि कोई नहीं हाँ ठीक। जो सरकार के बात जो कर रहे हैं, सरकार खुद गंदा है तो गंदगी क्या साफ करेगी सरकार? आप देख रहे हैं केवल एक ही मुद्दा है जो अभी वर्तमान सरकार का, जंगल राज। जंगल राज तो आज देखने के लिए मिल रहा है हम लोग का, जो आप लोग के माध्यम से दिखाया जा रहा है पूरे बिहार में। दुलारचंद यादव की बात कर रहे हैं। बहुत जगह दुलारचंद यादव नहीं, आरा में हत्या हुआ, और जगह बहुत जगह हत्याएं हो रही है, आपके लोग के माध्यम से दिखाया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ऑन स्पॉट तो नहीं है, लेकिन हम लोग देखने के लिए मिल रहा है आप लोग के माध्यम से। केवल जंगल राज एक बहाना है, यहाँ मुद्दा की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई की रोजगार है। इसलिए सरकार का अब सफाया होने जा रहा है, और नवजुवक का ही सरकार बनने जा रही है, और नौजवानों का सारे जाति धर्म का लोगों का रोजगार यहाँ मिलने जा रहा है, A to Z। मैं किसी जाति धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई का कार्य होने जा रहा है जब सरकार बदल जाएगी। ए भाई, आप रील्स बनाते हैं क्या? इतना बढ़िया लोहे दिखाइए इनको। मोदी, हमको लगा रील उल बनाते हैं भाई, आप भाग गए। रील बना रहे हैं। और कोई लोग बात करेंगे? बाप रे बाप, अभी मतलब ये डर है या लोग कंफर्टेबल नहीं है? ना कोई डर नहीं, डर क्या रहेगा? अब वो जमाना नहीं रहा हो, अब वो जमाना नहीं रहा। सच बोलने में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लोकतंत्र का खूबसूरती जो चुनाव क्या बोलेंगे क्या? अरे बताइए ना, आप तो हमारा नाम भी जानते हैं। अरे बाप रे, आप मोकामा से हैं जी। बहुत बदनाम हो गया मोकामा हो। क्या करें सर, ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसा ही है। शुरू से क्या नाम हुआ भाई साहब? रवि। क्या रवि क्या है? शुरू मोकामा में अभी भी सामंतवाद, जातिवाद उसी तरह से है, दहशत है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले की तरह अभी भी वहाँ सुधरने वाला नहीं है। सरकार तो कहती है कि सुशासन है, लेकिन क्या सुशासन है तो पूरा बिहार देख रहा है। वो नहीं सुधरेगा। थैंक यू। वो नहीं सुधरेगा सर, देख ही रहे हैं कल। हाँ, लोग कह रहे हैं 20 साल पहले जंगल राज था, अब खत्म हो गया। अभी भी वही है सर, कोई बदलाव नहीं। मोकामा के बारे में तो पूरा बिहार देख रहा है, और अब तो देश भर में चर्चा हो रही है। सोचिए वो पत्रकार जो जाकर अनंत सिंह के यहाँ मतलब वहाँ जाके जिस तरह से उनको बाहुबली और प्रोजेक्ट करते थे, वो एक बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। और कोई भी अपराधी हो उसके अपराधी कहना चाहिए, ताकि समाज में कोई और अपराधी पैदा ना हो। ये औरंगाबाद है, यहाँ और औरंगाबाद के कई मायने हैं, और गिने चुने लोग हैं। ज़्यादातर मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। मैं इसलिए नाम पूछ लेता हूँ। ज़्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो सरकार के साथ हैं। ज़्यादातर जो गैर सवर्ण लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, उनको लगता है कि बदलाव होगा तो शायद उनके लिए नौकरी के रास्ते खुले। यही लबो लुआब है। बाकी आप समझदार लोग हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, औरंगाबाद, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।